नमस्कार दोस्तों, मैं लखपाल जी, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, मैं ये मैथ का परिभाषा लेकर के आया हूं कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। ये पूर्ण संख्या की परिभाषा जान लेना बहुत आवश्यक है। इसके बिना मैथ जो है अधूरा रह जाता है बच्चों का। तो देखिए, हम आपको बताएंगे कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। देखिए, जो संख्या 0 से शुरू होकर अनंत तक जाए उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 अनंत। देखिए, ये पूर्ण संख्या हुआ। हमने 0 से शुरू किया और अनंत तक चला गया। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 यानी अनंत, जिसका अंत न हो सके, ये पूर्ण संख्या में आता है। तो आइए देखें कि सबसे पहले हम ये जाने कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन है। तो वही संख्या में बताया दोस्त कि जो संख्या 1 से शुरू होकर अनंत तक जाए उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। तो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाए तो छोटी संख्या, आपका सबसे छोटी प्राकृत संख्या तो 1 होता है, यहाँ 1 होगा। इसके बाद सबसे बड़ी प्राकृत संख्या मतलब अनंत तक जाए, अनंत तक जाए तो अनंत मतलब जिसका अंत न हो, अनंत, 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 अनंत तक जाए, ये हुआ। देखिए, इसके बाद सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या देखिए, यहां 0 है ना, 0 से छोटा कोई संख्या नहीं है। इसका परिभाषा ही कहता है कि जो संख्या 0 से शुरू होकर अनंत तक जाए। तो 0 से शुरू हुआ, यही छोटा है, तो हमारा 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसके बाद सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, सबसे बड़ी, ये भी होगा हमारा अनंत, अनंत, ये अनंत हुआ, ये अनंत हुआ। इसी को कहते हैं अनंत, क्योंकि अनंत। देखिए, ये अनंत हुआ। अब चले कि पूर्ण संख्या का प्रयोग कहां करते हैं। तो आइए जाने पूर्ण संख्या का प्रयोग कहां करते हैं। तो देखिए, अगर धरती की मतलब किसी खेत की लंबाई मालूम करना है, आयत की लंबाई मालूम करना है, उसकी चौड़ाई मालूम करना है, या मतलब किसी क्लास में बेंच है उसकी लंबाई मालूम करना है, दीवार की ऊंचाई मालूम करना है, ये सब इसमें पूर्ण संख्या का प्रयोग होता है। इसके बाद मैं अगला वीडियो मैं शाम को बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।